डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया हाल ही में अपने बयानों के चलते लगातार सुर्खियों में हैं। खास तौर से आरएसएस और सनातन पर उनकी टिप्पणियां न सिर्फ बहस को जन्म दे रही हैं, बल्कि सामाजिक और राजनीतिक विमर्श को भी प्रभावित कर रही है। उन्होंने समाज में फैले रूढ़िवाद, अंधविश्वास और संविधान के विरुद्ध शक्तियों पर सीधे प्रहार किए, जिससे दक्षिण भारत ही नहीं बल्कि पूरे देश में तीखी प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। ऐसे में विस्तार से जानते हैं कि सिद्धरमैया की विचारधारा, बयान के मायने और उसके व्यापक असर के बारे में। सिद्धरमैया के ताजा बयान का सबसे महत्वपूर्ण पक्ष ये रहा कि उन्होंने आरएसएस की विचारधारा को समाज के लिए खतरे के रूप में पेश किया। उन्होंने खुलकर कहा कि लोगों को आरएसएस और कट्टर सनातनी संगत से बचना चाहिए। उनका कहना था कि इतिहास गवाह है कि आरएसएस ने हमेशा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर और भारतीय संविधान का विरोध किया है। ऐसे में आम लोगों को प्रगतिशील और तर्कशील शक्तियों के साथ जुड़ना चाहिए। सीएम की टिप्पणी केवल संगठन के खिलाफ नहीं बल्कि उन सभी ताकतों के विरुद्ध है जो सामाजिक बदलाव और समावेशी विकास का विरोध करती है। उन्होंने शिक्षा के महत्व पर जोर देते हुए समाज से अंधविश्वास, जातिवाद और रूढ़िवाद को समाप्त करने का संकल्प दोहराया। डॉक्टर अंबेडकर के योगदान और संविधान निर्माता के रूप में उनके किरदार का जिक्र सिद्धरमैया बार बार करते हैं। उनके मुताबिक अंबेडकर ने दुनिया के तमाम मुल्कों के संविधान पढ़े और भारत के लिए सबसे बेहतरीन संविधान घड़ा। संविधान ही वो संहिता है जिसमें दलित, पिछड़ों, महिलाओं और हाशिए पर रहे समाज की सुरक्षा निहित है। उन्होंने दावा किया कि आरएसएस और भगवा परिवार ने हमेशा इस संरचना को कमजोर करने का प्रयास किया है ताकि संविधान के तहत मिली स्वतंत्रता और न्याय कमजोर हो जाए। ये बात वो इसलिए भी दोहराते हैं ताकि समाज ये समझ सके कि सामाजिक बदलाव और समावेशी विकास का एकमात्र रास्ता संविधान की अवधारणाओं का आत्मसात करना है। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया ने भारत के मुख्य न्यायाधीश बीआर गवई पर हाल ही में हुई जूता फेंकने की घटना की भी कड़ी निंदा की। उन्होंने इस घटना को समाज में गहरे तक जड़े कट्टर रूढ़िवाद का परिचायक बताया। उनका कथन था, एक सनातनी ने न्यायपालिका के सर्वोच्च पद पर आसीन व्यक्ति पर हमला किया जो समाज में घुसी असहिष्णुता और प्रतिगामी विचारधारा का प्रतीक है। उन्होंने स्पष्ट किया कि ऐसी घटनाओं की निंदा केवल दलितों को नहीं बल्कि हर भारतीय नागरिक को करनी चाहिए। जब तक समाज के हर वर्ग में संवैधानिक मूल्यों और आधुनिक सोच को कुछ नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के विचारों में शिक्षा, तार्किकता और वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विशेष स्थान है। उनका कहना है कि समाज को केवल धार्मिक आडंबर, अंधविश्वास और परंपरा में नहीं उलझना चाहिए बल्कि शिक्षा और विवेक के जरिए तर्क और विज्ञान को अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग मार्गदर्शक नहीं हो सकते जो विज्ञान का अध्ययन करते हैं लेकिन फिर भी अंधविश्वास मानते हैं। प्रगति तभी आएगी जब समाज कुप्रथाओं, रूढ़ियों और सामाजिक बाधाओं से बाहर निकलेगा। सिद्धरमैया की यह सोच आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए स्पष्ट संदेश देती है कि सामाजिक प्रगति का मूल आधार विज्ञान, तर्क और शिक्षा ही होनी चाहिए। सिद्धरमैया ने आरोप लगाया कि आरएसएस और दूसरे भगवा संगठन बार बार ये झूठ फैलाते हैं कि कांग्रेस ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को चुनाव में हराया, जबकि डॉक्टर अंबेडकर ने खुद लिखा है कि मुझे सावरकर और डांगे ने हराया है। वे कहते हैं कि समाज में जो तथ्य बताए जाएं, वही झूठ और प्रोपेगेंडा का जवाब हो सकता है। उनकी राय में समाज को हकीकत जानने और प्रगतिशील मानस तैयार करने के लिए ऐसे ही ऐतिहासिक तथ्यों को उजागर करना जरूरी है। सीएम सिद्धरमैया के बयानों का प्रभाव राजनीति से आगे बढ़कर समाज के स्तर तक पहुंचा है। जहां विपक्षी दलों और संघ परिवार ने उनके बयानों को हिंदू विरोधी और ध्रुवीकरण की राजनीति बताया, वहीं प्रगतिशील और दलित संगठनों ने इसे स्वागत योग्य और पीड़ित वर्गों के पक्ष में उठी आवाज कहा।
कर्नाटक जैसे प्रगतिशील राज्य में रूढ़ियों और परंपराओं पर सवाल उठाना नया नहीं है, लेकिन एक मुख्यमंत्री के तौर पर खुलेआम संघ और सनातनियों पर हमला दुर्लभ नजर आता है। इससे स्पष्ट है कि दक्षिण भारत की राजनीति में सामाजिक न्याय और तर्कवाद की बहस बहुत आगे निकल चुकी है। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।